Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to the course Software Engineering. Assalamu alaikum dear students. लास्ट लेक्चर के एंड पे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, तो अभी हम वहीं से अगेन स्टार्ट लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर के हवाले से हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो अभी हम इसे फर्दर प्रोसीड करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिक डेफिनेशन है क्या। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर हम डिफ़ाइन करने की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज़ कंसर्न्ड विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। जब भी कोई सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसके सारे एस्पेक्ट्स, सारे जो पहलू हैं, हर तरह से, हर एंगल से जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसर्न में होती है। फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ सिस्टम स्पेसिफिकेशन थ्रू टू मेंटेनिंग द सिस्टम आफ्टर इट हैज़ गॉन इनटू यूज़। सिस्टम के स्टार्ट होने से लेकर, मतलब जब सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करना है तब से लेकर उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स, उनका सलूशंस, उसकी मेंटेनेंस, उसका यूज़, सारे का सारा जो प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंडर आता है। मतलब जब किसी पर्सन ने ये सोचा कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तब से लेकर जब सॉफ्टवेयर मुकम्मल तैयार हो जाता है और काबिल इस्तेमाल बन जाता है, उसे प्रॉपरली प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू कर दिया जाता है, और फिर यूज़ के दौरान उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को रिकवर किया जाता है, मेंटेनेंस उसमें लाई जाती है, तब तक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कंसर्न है वो रहेगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन क्या होते हैं। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में प्रोड्यूस होती हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारे माइंड में आती है, उसे सॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट थ्योरीज़ और मेथड्स जो हैं वो डेवलप करना इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के ज़मरे में आता है। मतलब इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो है वो ऐसे रूल्स, ऐसी थ्योरीज़, ऐसे मेथड्स हैं जो किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करने में सारे के सारे जो पहलू हैं, सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, वो उनको जो मीट करता है। नॉट जस्ट टेक्निकल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ना सिर्फ इसमें टेक्निकल प्रोसेस, डेवलपमेंट का टेक्निकल प्रोसेस इंक्लूड होता है, आल्सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बल्कि इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इंक्लूड होती है, एंड डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, टूल्स को डेवलप करना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही इंक्लूड होता है, मेथड्स वगैरह भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंडर ही बनाए जाते हैं। टू सपोर्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, जो भी आपने एक फाइनली सॉफ्टवेयर तैयार करना है उसे सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने प्रोवाइड करनी होती है, डेवलपमेंट भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आती है, डेवलपमेंट में जो टूल यूज़ होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने ही सजेस्ट करने होते हैं, और जो मेथड अप्लाई करना है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नॉलेज से ही हमें पता चलता है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। More and more individuals and societies rely on
advanced software systems we need to be able to produce reliable and trustworthy system economically and quickly. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, कम कीमत में प्रोवाइड करना और ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना जो ट्रस्टवर्दी हों, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है वो हमारे टास्क परफॉर्म करके देते हों. इट इज़ यूजली चीपर in the long run to use software engineering method and techniques for software system rather than just write the program as if it was a personal program project. For most types of system, the majority of costs are cost of chaining the software after it has gone into use. तो क्या होता है, सिंपली जब सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें तो इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली बन जाता है. अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसमें यूज़ नहीं की होगी तो जब बाद में उसे आपने यूज़ करना है तो यूज़ के दौरान उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी जो बाद में बहुत ही मुश्किलात पैदा कर देंगी. तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे पहले से ही सारी की सारी प्लानिंग की जाएगी कि सॉफ्टवेयर जो है वो बनाने के बाद इसमें कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन कौन से इसमें जो हैं वो डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं, और उन डेफिशिएंसीज़ को दूर करने के लिए पहले से ही इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो प्लान किया हुआ होगा कि जब सॉफ्टवेयर चल रहा होगा तो उस दौरान अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह करनी हो तो उसके लिए प्री प्लान्ड ही उसका सलूशन जो है वो रेडी करके रखा हुआ होगा. तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे 4 एक्टिविटी स्लाइड्स में नज़र आ रही हैं. इनमें देखते हैं क्या क्या है. सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, वेयर कस्टमर एंड इंजीनियर्स डिफाइन द सॉफ्टवेयर दैट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द कस्टमर ऑन इट्स ऑपरेशंस. क्या होता है, कस्टमर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दरमियान एक डिस्कशन होती है जिसमें कस्टमर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उन्हें एज अ स्पेसिफिकेशन जो है वो नोट करता जाता है और एट द एंड क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है. और सॉफ्टवेयर तैयार किसके लिए होता है, कस्टमर के लिए होता है. कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार हो जाता है. तो इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कस्टमर दोनों की कम्युनिकेशन जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती हैं. सॉफ्टवेयर के प्रोसेस में जो दूसरी एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है. व्हेन द सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइंड एंड प्रोग्राम्ड. दूसरी एक्टिविटी में, पहली एक्टिविटी में क्या था, एक कस्टमर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पास जाता है, उससे अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ स्पेसिफिकेशन फिक्स करता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है कि इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने डिज़ाइन करना है. दूसरी एक्टिविटी में क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है. तो इसमें सॉफ्टवेयर जो है उसे डिज़ाइन किया जाता है और उसमें प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है. थर्ड एक्टिविटी में क्या होता है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन चेक की जाती है. वेयर द सॉफ्टवेयर इज़ चेक्ड टू इंश्योर दैट इट इज़ व्हाट द कस्टमर रिक्वायर. चेक किया जाता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है आया कि सॉफ्टवेयर उस पर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा. थर्ड एक्टिविटी कौन सी होगी, टेस्टिंग की एक्टिविटी होगी. इसी तरह सॉफ्टवेयर एवेल्यूएशन जो फोर्थ एक्टिविटी है उसमें क्या हो, सॉफ्टवेयर को एवेल्यूएट किया जाता है. वेयर द सॉफ्टवेयर इज़ मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग कस्टमर एंड मार्केट रिक्वायरमेंट. अब जब आपने सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर को चेक करवाया, उसने देखा कि इसमें ये वाली चीज़ें ठीक हैं और ये चीज़ भी इसमें मज़ीद ऐड करनी है, इसमें ये चीज़ मॉडिफाई कर दें, ये चीज़ निकाल दें, ये चीज़ इसमें बढ़ा दें, तो ये चौथे स्टेप में होगा. चौथी एक्टिविटी क्या होगी कि कस्टमर को चेक करवाने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो भी की जाती है. इसी तरह कुछ जनरल इश्यूज़ हैं जो सॉफ्टवेयर को अफेक्ट कर सकते हैं.
तो इनमें हेट्रोजेनिटी है, बिजनेस एंड सोशल चेंजेस हैं। तो हेट्रोजेनिटी क्या होती है? इंक्रीजिंगली सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अक्रॉस नेटवर्क दैट इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस। मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह का जनरेट करना पड़ता है जिसे अगर नेटवर्क के थ्रू भी चलाया जाए, तो अगर नेटवर्क के साथ कोई सिस्टम कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे भी उसकी वर्किंग होनी चाहिए, अगर कोई मोबाइल कनेक्ट है तो वहाँ भी उसकी वर्किंग होनी चाहिए। तो इस तरह की जो हेट्रोजेनिटी है, जो एक्सटर्नल एक्सेसिस हैं, एक्सटर्नल जो इंटरप्शन है, वो भी सॉफ्टवेयर को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्ट करने वाला एक इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है। बिजनेस एंड सोशल चेंजेस। बिजनेस एंड सोसाइटी आर चेंज incredibly quickly as emerging economics develop and new technology becomes available. They need to be able to change their existing software and to rapidly develop new software. मतलब दूसरा इफ़ेक्ट क्या होता है? आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और जो ही सोसाइटी में, मुआशरे में कोई चेंज आती है, कोई नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस होती है और वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो उससे क्या होगा? सॉफ्टवेयर दोबारा से जो एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। रैपिडली एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर जो है फौरी बनाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये जो फौरी चेंज है बिज़नेस में या सोसाइटी में, जो चेंज फौरी चेंज आ जाती है, वो भी क्या करेगी? सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्ट करेगी। सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्ट करने वाले इश्यूज़ में से एक कंसिडर होगी। तो ये वाला सेगमेंट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।